एक फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ लास्ट ईयर जून 2025 में which attempted to frame Pakistan as the next North Korea. एंड उस आर्टिकल ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है और अमेरिकन सिटीज जो हैं वो उनका टारगेट है. सो लेट अस पॉज एंड आस्क अ सीरियस क्वेश्चन. क्या ये ग्राउंडेड एनालिसिस है या हम देख रहे हैं कि वेस्ट की रिसाइकल्ड ओल्ड एंजाइटीज हैं थ्रू डीपली फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउथ एशियाज डिटरेंस रियलिटीज. एज समवन जिसने ये डिटरेंस डायनेमिक्स एंड न्यूक्लियर ट्रेजेक्ट्री पढ़ी है सालों से, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली. Such arguments are absolutely analytically weak and they are very irresponsible. So today, let us get the record straight. My first point is कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से इंडिया सेंट्रिक रहा है और आगे भी इंडिया सेंट्रिक ही रहेगा. ये रियलिटी जितनी जल्दी वेस्ट एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है. पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंट वाज बॉर्न इन रिस्पॉन्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज और वो चैलेंज ऑलवेज हैज बीन कमिंग फ्रॉम इंडिया की साइड से. पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है शाहीन 3, उसकी रेंज रफली 2750 किलोमीटर्स है और ये रेंज कोई एक्सीडेंटल रेंज नहीं है. It was deliberately developed to ensure coverage of entire Indian territory, including India के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और कई दफ़ा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है इंक्लूडिंग जनरल खालिद किदवाई पब्लिकली इस बात के को और इस लॉजिक को आर्टिकुलेट कर चुके हैं. सो इफ पाकिस्तान ट्रूली हार्बर्ड एम्बिशंस कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करे, then पाकिस्तान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विद रेंजेस ऑफ 7,000 किलोमीटर से 10,000, 12,000, 15,000 किलोमीटर्स के सिस्टम्स कहाँ हैं? दे डू नॉट एग्जिस्ट. इनफैक्ट फॉर डेकेड्स पाकिस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि रिस्ट्रेंट जो है वो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के साथ परस्यू नहीं की जा सकती बिकॉज इट अल्टीमेटली ऑल्टर्स पाकिस्तान का डिटरेंस पॉस्चर. नाउ कंपेयर दिस विद इंडिया का जो परस्यूट है लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स का विच इज डिजाइंड फॉर ब्रॉडर पावर प्रोजेक्शन, जो पाकिस्तान का मकसद नहीं है. सो पाकिस्तान के बारे में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इट रिमेन्स एंकर्ड इन रीजनल डिटरेंस और उसका ग्लोबल एडवेंचरिज्म करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है. मेरा सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी जो है वो मैटर करती है. अगर हम ये देखें कि लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है क्या, अगर पाकिस्तान लेट्स से हम अज्यूम कर भी लें कि लॉन्ग रेंज सिस्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस कॉन्वर्सेशन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? अगेन इसका आंसर वॉशिंगटन में लाई नहीं करता बल्कि इंडिया की तरफ ही इसका इशारा है. अगर ये एक्सपैंड हो रहा है इंडिया का मिलिट्री फुटप्रिंट, इंडिया ने स्टेडली बहुत अरसे से अपनी एक्सपेंशन जो है स्ट्रेटेजिक रीच की बियॉन्ड साउथ एशिया ट्राई की है कि वो एक्वायर करे और उनकी फैसिलिटीज हैं ताजिकिस्तान में, ओमान में, मॉरिशस आइलैंड्स में. तो जो स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जहां इंडिया के बेसिस हैं वो मैटर करती है और वो चेंज हो रही है. और जो भी डिटरेंस पाकिस्तान की है टुवर्ड्स इंडिया, इट नीड्स टू अडेप्ट टू दैट सर्टेन ज्योग्राफी. So Pakistan's logic has remained remarkably consistent. अगर कोई उसको पढ़ रहा है तो, if India expands its military reach, then Pakistan has to expand to ensure its deterrence capability across the spaces जहां कहीं भी Indian military assets जो हैं वो potentially operate कर रहे हैं. So ये जो है एक revisionist behavior नहीं है, इसका hardcore deterrence का logic है. Shaheen 3 itself emerged from precisely this strategic calculation and it ensured कि इंडिया की कोई relevant territory, चाहे वो इंडिया की अपनी सरजमीन पर हो, चाहे वो इंडिया के एक्सटेंडेड बेसिस हो, वो पाकिस्तान के डिटरेंस की कवरेज में आए. तो अगर आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहते हैं कि जी ये एंटी अमेरिकन स्ट्रैटेजी है, तो ये बहुत ही फंडामेंटली मिसअंडरस्टूड फ्रेमवर्क है टू अंडरस्टैंड साउथ एशियाज रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. एंड माय लास्ट पॉइंट इज कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया नहीं है. एंड परहैप्स ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग कंपैरिजन है टू कॉल पाकिस्तान द सेकंड नॉर्थ कोरिया.
Pakistan ka deterrence posture has never been built around threatening distant capitals or holding cities hostage, जो कि नॉर्थ कोरिया करता है. Its strategic emphasis हमेशा has been survivability और credible retaliation. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल डिलीवरी सिस्टम्स हैं, हार्ड एंड फैसिलिटीज हैं, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है लाइक बाबर 3C बेस्ड प्लेटफॉर्म, और जो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं टू मेंटेन डिटरेंट स्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग मिसाइल डिफेंसेस, वो पाकिस्तान एक्वायर करेगा. सो पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन जो है इज फंडामेंटली अबाउट प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू इट्स की डिटरेंस क्रेडिबिलिटी, not seeking confrontation with larger, greater established superpowers. So conflate karna Pakistan ko with North Korea just to make dramatic headlines, I think it is absolutely poor strategy. Let me end with this. Bad analysis produces bad policy. And when major powers begin viewing regional deterrence through a distorted lens, they risk manufacturing the very insecurity that they claim to fear. So Pakistan is not seeking a confrontation with the United States. It is responding to a shifting regional military balance, which is shaped by India's expanding capabilities and strategic partnerships. So if Washington continues to misread Pakistan through the prism of suspicion rather than strategic reality, then it risks turning एक अच्छा खासा manageable regional deterrence equation into something which is far more stable. So जो strategic laziness है, intellectual laziness भी उसके consequences होते हैं. So South Asia, I think, deserves better than recycled Cold War stereotypes, which are disguised as analysis, even by the biggest name in our academia and policy circles. And serious policy making demands something far more difficult, which is intellectual honesty. Thank you.